आज मैं एक ऐसी बात पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इसको बड़े ध्यान से और लॉजिक से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात एकदम से आपके ज़हन को एकदम से जैसे ब्लास्ट हो जाता है, या एकदम से एक बहुत बड़ी स्क्रीन ओपन हो जाती है। इस तरह से ये मामला आपको नज़र आएगा। मैं एक ऐसी चीज़ जो है आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें दुश्मन की, शैतान की बहुत बड़ी गुमराही जो है, उसकी धोखाधही जो है वो रिवील होने वाली है। मुकाशफा में ना लिखा हुआ है, मैं वो आयत पढ़ देता हूँ। मुकाशफा उसका 12वां बाब, मुकाशफा 12वां बाब और उसकी आयत नंबर है 9वीं। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया। मैं जो जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ ना, आपका ध्यान लेके आना चाह रहा हूँ, वो लफ्ज़ है वो बात है जो सारे जहान को गुमराह कर देता है। उसने सारी दुनिया को गुमराह किया हुआ है, सारी दुनिया के लोगों को गुमराह किया हुआ है। इवन आज जो बात मैं करने लगा हूँ, बहुत सारे क्रिश्चियंस, ऑलमोस्ट 99% क्रिश्चियन जो हैं वो भी इस धोखाधही का शिकार हैं। सिर्फ चंद होंगे जिनके ऊपर ये जो है ये भेद खुला हुआ है जो मैं आज आपके गोशगुजार करने वाला हूँ। और वो बड़ा अजहा यानी वही प्रासाम जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया, सारे जहान को गुमराह कर देता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही आदम और हवा को बाग-ए-अदन में छोड़ा गया तो वहाँ से उसने अपनी उस गुमराही का स्टार्ट लिया, और उसके बाद वो पहले ही बात में इंसान गिर गया, और उसके बाद फिर वहाँ से मामला चलता आया और आज तक जो है शैतान के कब्ज़ा में है ये डिसेप्शन, आज ये गुमराही। मैं ना तमाम स्टूडेंट्स को बार बार एक चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, और वो ये है कि बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ें। आप लोग सिर्फ अब बाइबल स्टूडेंट नहीं रहे, आप लोग रिसर्चर हैं। जो कुछ आपने सीख लिया हुआ है, अब आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, अब आप रिसर्चर हैं। अब आप चीज़ों को रिसर्च किया करें। आप आज की रिसर्च जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जब ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, जितना कुछ आप लोगों ने सीख लिया है आपके लिए मुश्किल नहीं है। अभी इतनी सारी ऐप्स आ चुकी हैं और इतना एडवांस दौर आ चुका है, और ये एडवांस दौर ही का बायस है, एडवांस टूल्स ही का बायस है कि मैं आपके सामने आज की इस शैतान की धोखाधही को दिखाने वाला हूँ। जितनी वो एडवांस चीज़ें शैतान के लिए यूज़ हो रही हैं, वही सेम एडवांस चीज़ें खुदा के कलाम को समझने के लिए भी यूज़ हो सकती हैं और हो रही हैं। आप इनका इस्तेमाल किया करें। हवाला निकालें ज़रा, खुरूज की किताब और उसका 7वां बाब, और आयत नंबर हम पढ़ेंगे 8वीं से लेके 11वीं तक। यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है, 8वीं से मैं पढ़ने लगा हूँ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब फ़िरौन तुमको कहे कि अपना मोजज़ा दिखाओ, तो हारून से कहना अपनी लाठी को लेकर फ़िरौन के सामने डाल दें ताकि वो सांप बन जाए। आप एक बात को समझें, बात हो रही है फ़िरौन की, और फ़िरौन किसका बादशाह था? मिस्र का बादशाह था। और हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस वक़्त मिस्र एक सुपर पावर थी, एक सुपर पावर, लाइक टुडेज सुपर पावर इज़ अमेरिका। इसी तरह मिस्र उस वक़्त सुपर पावर थी। और अगर आप तारीख़ पे गौर करें, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बाइबल को समझने के लिए आपको तारीख़ का पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास मेडिकल से भी चीज़ों का
आप नॉलेज होना चाहिए। तब आप जब ये तीनों चीज़ें मिलके, फिर इसके बाद आपके पास साइकोलॉजी का भी इल्म होना चाहिए। आप जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी ना, तो आप आसानी के साथ बाइबल को समझ सकेंगे। दुनियावी तालीम इसलिए ज़रूरी है कि आप इनके तराजम, बाइबल के तराजम से आप चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं, आपके उसके सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। मेडिकल के लिए इसलिए कि जब कोई मुआवजा होता है तो मेडिकल क्या कहती है, और उससे आपको पता चलेगा कि मेडिकली खुदा किस तरह से काम करता है। खुदा जादुई काम नहीं करता, खुदा हर काम को तरतीब से करता है, उसका एक तरीक़ाकार है उसको करने का। हाँ, जब आदम नहीं था तब उसने कहा हो जा, और हो गया, जो जो कही गया वो हो गया। लेकिन इंसान के पैदा होने के बाद, इंसान को बनाने के बाद हर काम उसने तरतीब से किया है। हाँ, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, एक इंसान की सूरत में खुदा मौजूद था, तो फिर उसने ऐसे काम किए जो कि मुमकिन नहीं थे। उसके बाद फिर ऐसे काम नहीं हुए। मिसाल के तौर पर एक मफलूज था जिसको छत उधेड़ के उतारा गया, और उसने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो एक लिटरली एक खुदा था जिसने मुझे देखा, उसने बाप को देखा, वो खुद खुदा था। और उसने मफलूज को कहा उठ, अपनी चारपाई उठा, और वो चलने लग पड़ा। एक फालिज का मरीज़ जिसकी टांगें जुड़ चुकी हैं, जिसकी हड्डियां जुड़ चुकी हैं, वो कुदरत रखता है उनको खोलने की। लेकिन उसके बाद आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि फालिज के मरीज़ ठीक नहीं होते हैं, ईमान के बायस होते हैं, यीशु के नाम के बायस होते हैं, लेकिन उनको टाइम लगता है, उनको वो स्लोली वो ठीक होते हैं, क्योंकि खुदा हर काम को तरतीब से करता है। जादुई काम वो नहीं करता। वो काम कोई भी चीज़, वो यहोवा यरी है, वो प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करता है, उसके लिए कोई ना कोई सोर्स बनाता है। क्यों? उसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। उस सोर्स तक पहुँचने के लिए राह वो बन जाता है, और फिर उस सोर्स से वो चीज़ मुहैया हो जाती है। आप अपनी मुश्किलात का हल देखते हैं, उन पे गौर कर लें। क्या कभी कोई जादुई काम हुआ? आपको ज़रूरत है तो खुदा कोई ना कोई कोई ना कोई पर्सन मुहैया करता है आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जादुई काम वो नहीं करता। हाँ, किसी को ज़रूरत है, खुदा मेरे दिल में डालेगा कि वो फलाने के पास जा, और तेरे पास जो चंदा है ना, जो तू देना चाह रहा है, तू उसको दे दे। मैं चंदा देने जा रहा हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, उसके लिए मुआवजा हो रहा है कि मुझे ज़रूरत थी और खुदा ने मुहैया किया। आप लोग रस्ते में जाते हुए जब आप फ़कीरों को देते हैं, क्यों देते हैं? आप उसे देखते हैं, आपके दिल में ख्याल आता है, आप पैशनेट हो जाते हैं, आप तरस से भर जाते हैं, आप उसकी हेल्प करते हैं। उनको ऊपर से कापी क्यों नहीं गिर जाती? ऊपर से एक पूरी ₹1,00,000 की कापी उनके एकदम से वो उनके आगे आ जाए, क्यों नहीं आती है? खुदा इंसानों का इस्तेमाल करता है और इंसानों के अंदर से होके काम करता है। मोजज़े कैसे होते हैं, उसके लिए मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, मेडिकल को सामने रख के, और उसमें आपको तफसील से बताऊंगा कि ईमान कैसे काम करता है। एनी हाउ, बात मैं कर रहा हूँ कि खुदा जादुई काम नहीं करता। इस हवाला में है, खुदा ने अब यहाँ पे मूसा गया है, खुदा ने कहा कि तूने ये लाठी लेके जानी है, और तूने लाठी नीचे रख देनी है, और वो क्या बन जाएगी? वो सांप बन जाएगी। और ऐसा हुआ। उसमें एक मोतबर चीज़ है, उस पर मैं आऊँगा अभी। वो लाठी लेके, और फिरौन क्या कह रहा है कि मुझे मुआवजा दिखाओ, क्योंकि उनके लिए मशहूर था कि जो मुआवजा दिखाता है वही ख़ास होता है, क्योंकि वहाँ पे ये करतब, ये मुआवजात आम थे। क्योंकि अगर आप तारीख़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मिस्र के लोग बड़े अलूम को रखते थे, बहुत ज़्यादा इल्म उनके पास था, उनकी एजुकेशन बहुत पीक पे थी। इवन के मूसा भी
उन्हीं किताबों से उसने इस्तिफ़ादा हासिल किया हुआ था, उसी ने महल में तालीम को पाया हुआ था। तो फ़िरौन कहता है कि मुझे मोजज़ा दिखाओ, क्योंकि उसके दरबार में ट्रिक दिखाने वाले, जादू करने वाले, अफसून जो करने वाले हैं वो आते थे और ट्रिक्स दिखाते थे। अब आयत क्या कहती है कि जब फ़िरौन तुमको कहे कि अपना मोजज़ा दिखाओ, तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फ़िरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया, और हारून ने अपनी लाठी फ़िरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। वो लाठी सांप बन गई। दिखाना क्या है? दिखाना तो मुआज़ा है। वो लाठी सांप बन गई। अब उसने एक ट्रिक यूज़ की, वो सांप बन गई। इसके बाद आगे चलें 11वीं आयत। तब फ़िरौन ने भी पहली बात क्या लिखा है? दानाओं, अक्लमंदों को, जिनके पास फहम है, जिनके पास इल्म है, उनको और जादूगरों को बुलवाया। और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। अब फ़िरौन ने क्या किया? उसने जादूगरों और दानाओं को बुलाया और उन्होंने भी सेम उसी तरह से किया जिस तरह से मूसा ने किया। उन्होंने भी लाठी नीचे रखी और वो सांप बन गई। मैं ना एक चीज़ आपके आगे रखना चाहता हूँ। अभी आप कूल माइंड रहिएगा, मेरी इन बातों से गुस्से में मत आइएगा। खुदा है। शैतान ने किया क्या था जो खुदा ने उसको ऊपर से गिराया? हम सबको पता है, उसने नाफरमानी नहीं की थी, उसने खुदा का मुकाबला किया था। उसने उसका तख्त लेना चाहा था, उसकी जगह लेना चाहता है वो, और आज भी उसकी यही कोशिश है। यीशु को क्या कहता है? तू झुक के मुझे सिजदा कर। मतलब सिजदा किसको किया जाता है? खुदा को। और वो खुदा को कह रहा है कि तू मुझे सिजदा कर, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, मेरे इख्तियार में। और खुदा ने उससे झिड़का। ये उसकी चाहत है। यूसाया नबी के सहीफ़ा में 14वां बाब और उनकी आयात से आप पढ़ लीजिएगा, बड़ी तफसील से वहाँ पे लिखा हुआ है कि तू तो अपना तख्त सितारों से भी ऊंचा बनाना चाहता था, ऐ सुबह के रोशन सितारे। यहाँ से बात शुरू हुई। उससे पीछे भी एक आया था, वहाँ से ये बात शुरू हुई। अच्छा, तो वो खुदा का मुकाबला कर रहा है। आदम और हवा को गुमराह करने की वजह क्या थी? गुमराह करने की वजह यही है कि इंसान शैतान की पैरवी करे, और इंसान कर रहे हैं उसकी पैरवी। खुदा जो है, आपको पता है बाइबल में बार बार लिखा हुआ है, पुराने अहदनामा में इसराइलियों के बारे में, हर एक ऊंचे पहाड़ पर हरे दरख्त के नीचे तूने बदकारी की। ऊंचे पहाड़ पर हरे दरख्त के नीचे, मतलब मंदिरों को ऊंचे पहाड़ों पे बनाया जाता था, और वहाँ पे जो दरख्त होता था ना, बड़ा वाला, उसको पूजा जाता था। दरख्त का मामला बहुत बड़ा है। मेरे एक लेक्चर में आपने सुना होगा दरख्त किसको कहते थे। खुदा को दरख्त से प्रॉब्लम क्या थी? बार बार शरीयत में लिखा हुआ है कि तू जो मदबा तो खुदावंद के लिए बनाए उसके नज़दीक किसी दरख्त की यसीरत ना लगाना, यानी कि दरख्त की डेकोरेशन ना लगाना। अगर आप तारीख़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि नमरूद को दरख्त कहा जाता है, एवरग्रीन ट्री। इसलिए खुदा को दरख्त से प्रॉब्लम थी, क्योंकि असल में जो बुतपरस्ती का आगाज़ हुआ था वो नमरूद से हुआ था, और उसकी बीवी अस्तारात की देवी, जिसको आसमान की मलका कहा जाता है। और तीसरा जिसे सन गॉड कहा जाता है, इन दोनों का बेटा सन गॉड, जो तमूज़ है, उसका जिक्र आपको हिजकियेल में मिलेगा। तो खुदा, हाँ बता मैं रहा था ऊंचे पहाड़ों का मामला क्या है। मूसा से खुदा मिलने जाता था, खुदा को मिलने जाता था मूसा। तो मूसा कहाँ पे मिलने जाता था? पहाड़ के ऊपर। उससे बातचीत करने पहाड़ के ऊपर जाता था। इसमीन खुदा ऊंचे पर मुलाकात करता था। इसीलिए
इसीलिए शैतान ने भी अपने मंदिर जो है ऊंची जगह पे बनवाए, ऊंची जगह पे अपनी पूजा करवाता। सेम जो कुछ खुदा कर रहा है सेम टू सेम वो उसकी कॉपी कर रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो, लेकिन कर वो कुछ नहीं सकता। अगर वो कर सकता तो यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ने ना देता, बल्कि यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ के जान दे के उससे वो चाबियां भी छीन ली जिसके बारे में वो कहता है कि जो कर तू मुझे सिजदा करे तो ये सारा कुछ मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में है। वो इख्तियार भी यीशु मसीह ने छीन लिया जो बागे अदन में आदम और हवा से शैतान ने गुमराह करके उनसे छीना था। वो बादशाही, वो इख्तियार जो आदम के पास था, वो शैतान ने जो छीना था, यीशु मसीह ने जान दे के वो इख्तियार वापस खरीद लिया। और यीशु मसीह आसमान पे जाते हुए कहते हैं, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वो साफ कह रहे हैं, कुल इख्तियार, थोड़ा सा नहीं, कुल का मतलब तमाम। वो इख्तियार जो शैतान उसको देना कहता है मैं तुझे दे दूंगा, तू सिजदा कर, वो यीशु मसीह ने जान दे के चाबियां छीन ली, इख्तियार छीन लिया। उन चाबियों को छीनने का मकसद मतलब इख्तियार को छीन लिया। और यीशु मसीह कहते हैं आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। जब इख्तियार यीशु मसीह के पास है तो आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि शैतान कुछ कर सकता है? शैतान पहले भी नहीं कर सकता था और आज भी नहीं कर सकता। अब आप ना ये तस्वीर देखिएगा जो मैं आपको ना ये वीडियो पे दिखा रहा हूँ, चेक कीजिएगा। मैंने ना चैट जीपीटी से पूछा ये मामला क्या है। आप ऊपर देखें, सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है एक्सोडस 7:11 एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू नेचर। मैंने उससे कहा कि नेचर के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करो, बिब्लिकली एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, नेचर के मुताबिक चाहिए। उसने क्या कहा है, ये आयत कहती है, उर्दू में मैं पढ़ रहा हूँ, तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया जैसा मूसा ने किया था, वैसा ही किया। सेम टू सेम काम हुआ है दोनों के पास। मूसा के पास इल्म कौन सा है? वही इल्म जो उसने मिस्र से लिया हुआ है। जादूगरों के पास कौन सा इल्म है? वही इल्म जो उन्होंने मिस्र से लिया हुआ है। अब चैट जीपीटी क्या कहती है? अब ऊपर जो बात वो कर रहा है ना दो पैरों में, वो तो होगी बिब्लिकल बात, आयत को दोहरा दिया। इसके बाद वो क्या कहता है, फ्रॉम ए नेचुरलिस्टिक perspective looking for a non supernatural explanation several ideas have been suggested। अब वो कहता है, मैंने उसे कहा है कि मुझे नेचुरली इस आयत का बयान करके दिखाओ कि इसमें क्या है। अब वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट क्या है, साइट ऑफ हैंड्स और अल्यूजन। अब वो क्या कहता है, एंशिएंट इजिप्शियन मैजिशियंस वर नोन फॉर परफॉर्मिंग ट्रिक्स। अब वो क्या कहते हैं, पुराने ज़माने के मिस्री जादूगर ट्रिक्स परफॉर्म किया करते थे, करतब परफॉर्म किया करते थे, जहां पे जादू नहीं लिखा हुआ, ट्रिक्स। अब इसको मजीद वो क्या कहता है, some scholars believe they may have used stage magic to make staff appear to become snakes। अब कुछ स्कॉलर्स का इस बात पे यकीन है कि उन्होंने स्टेज पर मैजिक परफॉर्म किया, जिस तरह से आप मैजिशियंस को देखते हैं जो कि ना करतब दिखा रहे होते हैं। ये चैट जीपीटी ये बता रही है कि अब इसके पास, चैट जीपीटी के पास तारीखी तौर पर भी, बिब्लिकल तौर पे भी और हर लिहाज से इसके पास इंफॉर्मेशन है। सो चैट जीपीटी के पास बिब्लिकली, तारीखी तौर पर और हर लिहाज से सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। सो नेचुरली वो क्या बता रहा है कि स्कॉलर्स, पहले उसने बता दिया है कि जो पुराने दौर के जो इजिप्टियन मैजिशियन से वो ट्रिक्स किया करते थे, और ये ट्रिक्स दरबार में क्यों होती थी? बादशाहों को खुश करने के लिए।
और यहाँ पे वो मैजिक नहीं बताया उसने, उसने ट्रिक्स बताई हैं। अब फिर वो दूसरी लाइन में भी सेम उसने वही बात की है कि सांप को बनाने के लिए भी उन्होंने ट्रिक का ही इस्तेमाल किया है। अब ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी आगे जाके। स्नेक हैंडलिंग टेक्निक, ये एक टेक्निक है जो कि यूज़ की गई। अब आपने, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने किसी सपेरे को जिसके पास सांपों को हर तरह से हैंडल करने का इल्म है, आपने बिब्लिकली बात नहीं करनी उससे। आपने उससे जाके पूछना ये है कि सांप को मैं कहाँ से पकड़ूंगा तो वो अकड़ जाएगा और हरकत नहीं करेगा। ये आप उस सपेरे से पूछिएगा, वो आपको बताएगा। और ये यहाँ पे वो लिखा हुआ है, इजिप्टियन स्नेक चार्मर्स न्यू हाउ टू टेम्परेरीली immobilize certain snakes by pressing a nerve near the head। अब वो क्या कह रहा है कि जो मिस्र के सांपों का इल्म रखने वाले जो हैं उनको पता था कि वक्ती तौर पर हम एक सांप के गर्दन के नीचे, हेड के नीचे कौन सी नर्व को दबाएंगे तो सांप जो है वो साकत हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इमोबिलाइज। इमोबिलाइज का मतलब आप ज़रा देख लीजिएगा गूगल पे, बड़ा कन्फ्यूजन वाला मतलब है। जब आप गूगल पे, ये सामने आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इमोबिलाइज का जब आप मतलब देखते हैं तो उर्दू में इसका मतलब आ रहा है मुतहर्रिक करना। ये गलत मतलब है, यहाँ पे गलत मतलब है। अब इसी के नीचे आप आ जाए ना AI ओवरव्यू, तो आपको पता चलेगा, नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी लफ्ज़ इमोबिलाइज का मतलब है किसी चीज़ या इंसान को हरकत करने के काबिल ना रखना, मतलब मुतहरक नहीं करना, उसको साकत करना है। मतलब इमोबिलाइज का मतलब साकत करना है, या ऐसी एक जगह पे साकन कर देना, साकन कर देना। सो वो जो सांपों को, जो सपेरे थे या सांपों का इल्म रखने वाले, उनको पता था कि सांप को सर के नीचे कौन सी नर्व को दबाया जाएगा तो ये सोटी की तरह अकड़ा रहेगा और मूव नहीं करेगा। इसके बाद आप ये ज़रा एक इमोबिलाइज का मज़ीद मतलब भी देख लें। आगे फॉन्ट बड़े में लिखा हुआ है बेहरकत बनाना, साकन करना, जामद कर देना। यानी कि इमोबिलाइज का मतलब है साकन करना। सो जो इजिप्टियन स्नेक चार्मर्स थे उनको पता था कि वो किस तरह से एक सांप को साकन कर सकते हैं, और उन्होंने आयत को पढ़ते हैं क्या किया है। उन्होंने मूव करते सांप को नहीं लेके आए हैं, वो सांप को ऐसे पकड़ के वहाँ से सोटी की तरह लेके आए हैं। आयत को पढ़ेंगे, 11वीं आयत। तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपनी जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली। सांप नहीं डाला, उन्होंने अपनी अपनी लाठी सामने डाली और छोड़ी है तो वो सांप बन गया। इट्स मीन ऑलरेडी जब वो पकड़ के लाए हैं सांप को, उन्होंने उसकी नर्व को दबाया हुआ है और वो सोटी की तरह लग रहा है, उसकी नर्व दबाई हुई है। वो ट्रिक कर रहे हैं, दवाई हुई है और वो एक सोटी की तरह है, और उसके बाद उसने ऐसे डाला है, उसकी नर्व जो है वो छूट गई है और वो मूव करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सान में डाली और वो सांप बन गई। लेकिन अब यहाँ पे जो बड़ा काम हुआ है ना, वो क्या हुआ है? बड़ा काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि लेकिन हारून की लाठी उन लाठियों को निगल गई। हारून का जो सांप था, जो वो बना था, वो उन लाठियों को, उनके सांपों को वो खा गया। ये एक बड़ी बात थी जो कि उनके सांप नहीं कर सके। मुमकिन है कि उनके पास छोटे सांप हो, जिन मुमकिन है, मतलब और भी बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। उनको डर लग रहा होगा बड़े सांपों को पकड़ते हुए या लाते हुए वगैरह वगैरह, या ट्रिक में कोई ऐसा इशू होगा परफॉर्म करने के लिए। एनी हाउ, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि देयर इज़ नो मैजिक।
देयर इज नो मैजिक एट ऑल। शैतान ने ना सिर्फ डरावा डाला हुआ है, उसने दुनिया को डराया हुआ है कि मेरे पास ताकत है, उसके पास ताकत नहीं है। ये एक ट्रिक है जो यूज़ की गई है। इसके बाद तीसरा पॉइंट को देख लें, सिंबॉलिक कोड demonstration. Some historians suggest the event was a symbolic contest before Pharaoh court, where both sides used signs familiar to Egyptian culture. अब वो क्या कह रहा है कि दोनों पार्टीज की तरफ से इजिप्टन मिस्री कल्चर के मुताबिक दोनों तरफ से साइन दिखाए जा रहे थे, जो कि इस लाइन से समझ आती है कि ये कोई अनोखा काम नहीं था, वहाँ पे ये परफॉर्म होते थे इस तरह की चीज़ें। सो हाउएवर द बिब्लिकल टेक्स्ट प्रेजेंट्स अ डिफरेंस बिटवीन आरून साइंस एंड मैजिशियंस इमिटेशंस। अब यहाँ पे ये इमिटेशन मैजिशियन के बारे में परफॉर्मेंस नहीं लिखी हुई, इमिटेशन नकल। इमिटेशन का मतलब है नकल। उन्होंने जो हारून की नकल की है उसकी बात की है। आरून्स सरपेंट swallowed द सरपेंट्स ऑफ मैजिशियंस, 7वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, शोइंग गॉड्स पावर एज सुपीरियर। इस यहाँ पे सुपीरियर बात क्या है कि हारून का जो सांप था वो उनके सांपों को खा गया, जिससे एक खुदा की ताकत का, उसके सुपीरियर होने की का यहाँ पे पता चलता है। So according to a natural explanation, the magicians may have used illusion, trained snakes or snake handling techniques, which the Bible portrays Aaron's miracle as a genuine act of God that surpassed their imitation. अब यहाँ पे चैट जीपीटी कह रही है, उसकी जो नॉलेज है उसके पास, उसके मुताबिक वो कह रही है कि अगर हम नेचुरल एक्सप्लेनेशन देखें तो मैजिशियंस ने अलूजन, ट्रेंड स्नेक्स यानी कि तजर्बाकार या ट्रेंड जिनको तरबियत दी जाती है, तरबियत याफ्ता स्नेक्स का इस्तेमाल किया है, या सांप को हैंडल करने की टेक्निक यूज़ करके ये परफॉर्म किया है। जबकि हारून ने एक जो काम हारून के वाइल द बाइबल पोर्ट्रेज आरून्स मिरेकल एज ए जेन्युइन एक्ट ऑफ गॉड, और यहाँ पे वो बता रहा है कि जो हारून का मिरेकल था वो एक जेन्युइन एक्ट ऑफ गॉड था, और उसकी लाठी ने उन सांपों को खा लिया। देयर इज़ नो मैजिक, और खुदा मैजिक नहीं करता। आप चीज़ों को ना ऐसे बाउंड ना करके रखें, दिमाग को छोटा ना करके रखें। खुदा एक बहुत बड़ी हकीकत है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जादू नहीं करता। मैं आपको बार बार 3-4 दफ़ा एक चीज़ दोहरा चुका हूँ कि वो मैजिशियंस भी मिस्र के थे जिन्होंने मिस्री तालीम हासिल की हुई थी, और मूसा भी मिस्री तालीम हासिल की हुई थी। मूसा ने परफॉर्मेंस हारून कर रहा था, तो हारून का गाइड करने वाला कौन था? हारून को गाइड करने वाला मूसा था। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड है इमिटेशन। इमिटेशन वो नकल होती है जो कि जादूगरों ने की। एक आयत मैं पढ़ना चाहूँगा, गिनती की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदा लॉ में ये बात कर रहा है। खुदा साफ तौर पे क्लियरली एक बात कह रहा है। गिनती 23वां बाब 23वीं आयत लिखा हुआ है, याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। खुदा इनको क्यों कह रहा है? क्योंकि ये बार बार ये निकल के कहाँ से आए थे? मिस्र से निकल के आ रहे हैं। इनके दिमागों में क्या बसा हुआ है? मिस्र की सारी परवरिश, सारा जो कल्चर है वो उनके अंदर धंसा हुआ है। तो खुदा को ये बात कहनी पड़ रही है, याकूब पे कोई अफसून नहीं चलता।
कि जिस चीज़ पे तुम ईमान रख रहे हो कि ये अफसून, ये जादू होता है, वो कहता है कि चलता ही नहीं है। अगली लाइन वो कहता है ही कुछ नहीं, है ही नहीं। वो कहता है याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज़ है। वो कहता कुछ भी नहीं है, ना इसराइल के साथ फाल कोई चीज़ है। लोग करते होंगे, ये सिर्फ एक दिमाग को कैप्चर करने वाली बात है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, शैतान काम कैसे करता है? शैतान एक दूसरे के खिलाफ ख्यालों के ज़रिए भड़काता है, गुमराह करता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ करता है, नफ़रत पैदा करता है, गुस्सा को बढ़ाता है और वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं और फिर वो लड़ाई की शक्ल इख्तियार करती हैं। ये सारा दारोमदार दिमाग पे है। वो शैतान इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता, उसे कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है अपनी परफॉर्मेंस को करवाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि खुदा को कोई चीज़ देने के लिए वो किसी सोर्स का इस्तेमाल करता है, उसके ज़रिए से मुहैया करता है चीज़ों को, ऊपर से नहीं फेंकता। बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कि नेचुरली, जिस तरह से एक जंग में खुदा लड़ा था और लिखा है मन मन भर के ओले गिरे। ओले गिरना ये एक बाकायदा होता है कि ओले गिरते हैं, तो वो ओले गिरे, पत्थर गिरे। कहाँ से गिरते हैं? आसमान से नहीं पत्थर गिरे, वो इलाका ही पहाड़ी था। तो जब ओले गिरेंगे, बारिश होती है तो पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, लुढ़कना शुरू हो जाते हैं। तो ओले जब गिरेंगे, यशुआ की जंग, जब यशुआ जंग कर रहा था, जब उसने चांद को खड़ा कर दिया, सूरज को खड़ा कर दिया, उस वक़्त ओले भी गिरे और उस वक़्त पत्थर भी गिरे और ओलों और पत्थर से ज़्यादा लोग मरे थे। लेकिन चूंकि मैं माउंटेनियर हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पहाड़ों पे जब बारिश होती है ना, बारिश होने से भी पत्थर लुढ़कते हैं। तो जब ओले गिरेंगे तो कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ पत्थर आएंगे। बड़े पत्थर भी ओलों के वज़न से या उसके ज़ोर से गिरेंगे। और जब ऊपर से पत्थर आता है ना, जैसे जैसे वो नीचे को आता है, उसकी स्पीड तेज़ होती जाती है और जितनी स्पीड से वो लगेगा, जान लेगा। सो खुदा नेचुरली काम करता है। पत्थर आसमान से नहीं, ऊपर से गिरे थे, गिरे ऊपर ही से, लेकिन वो पहाड़ी इलाका था, इंसान तो नीचे थे, ऊपर से लुढ़क के आए और उनसे वो गिरे, या वो ओले लोगों को लगे और उन ओलों से लोग मरे। आप किसी भी मोज़े की गहराई में जाएं, आप हर चीज़ को जादुई सोचना शुरू कर देते हैं। खुदा तरतीब से काम करता है और आप जब गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से खुदा तरतीब से हर मोज़े को उसने किया है। मेरे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको मूसा की जो 10 आफ़तें हैं जो उसने मिस्र पे भेजी, उसके पे बड़ी तफसील के साथ बात करने वाला हूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा ने किस तरह से काम किया और वहाँ पे ये मोजज़ात कैसे हुए, जिसको सारी दुनिया जादुई समझती है, वो जादुई नहीं थे। उनको बड़े तरीके से खुदा ने नेचुरली उनका सोर्स बना के उनको किया था। खुदा जादुई काम नहीं करता, वो हर काम को तरतीब से करता है, क्योंकि वो खुदा है, वो एक हकीकत है और वो अपने दुश्मन की तरह काम नहीं करता। दुश्मन भी काम नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ गुमराह करता है और लोगों के अंदर से होकर काम करता है। इसीलिए उसने बहुत सारे अहकाम हमको दिए हुए हैं और जो शख्स उन अहकाम के ज़मरे में रहता है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, इट्स मीन गुस्सा कर लो, गुनाह ना करो। गुस्से की वजह, शैतान ने गुस्सा तो करवा दिया है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखो। गाली मुंह से निकलने ना दो, गाली निकल गई तो उस मज़ीद आके गुस्सा बढ़ेगा और फिर बात बिगड़ जाएगी। गुस्सा कर लिए तो उसको कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रहेगा तो शैतान की मर्ज़ी पूरी नहीं हो सकेगी। लेकिन जब आपने उसकी मर्ज़ी पूरी कर दी तो उसने आपके अंदर से हो के काम किया। जितनी भी बदरूहें लोगों के अंदर आती हैं, बड़ी तफसील के साथ फिर किसी लेक्चर में मैं बात करूंगा कि किस तरह से ये होता है। ये
ये सारे मामलात जो हैं ये टेक्निकली हैंडल किए जाते हैं। और जिनका, हाँ यहाँ पे मैं एक आयत पढ़ दूँ ज़रा, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त। पौलुस इसको ना बड़े अच्छे तरीके से उसने एक बात को वाज़ह किया है, और वो फिर लोगों को समझाने की बात ही कर रहा है और उनको बताते हुए समझाते हुए ये बात कर रहा है। पहला बाप और उसकी आई थिंक 14वीं आयत है। अट्ठाईसवीं आयत, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, पहला बाप और उसकी 28वीं आयत कहती है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया। पौलुस कह रहा है कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। जब आप यकीन रखेंगे ना कि हाँ जी जादू चलता है चलता है तो चलता है, तो फिर वो कहता है कि आओ चलो जाओ। उनको जो बंदा ये सोचता है तो फिर खुदा उनको उनकी अकल के हवाले कर देता है कि तुसी तो फिर उन्होंने खुदा मन्निया होया वे। जबकि खुदा कहता है कि सिर्फ उसकी चलती है, उसकी मर्ज़ी पूरी होती है और उसी की बादशाही है। आप अगर दुआए रब्बानी पढ़ें तो यीशु मसीह ने सिखाया है तेरी बादशाही आए, हमारे अंदर आए, और उसने आगाज़ क्या कहाँ से मनादी से किया है, उसकी बादशाही, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और फिर उसने क्या कहा, उसकी बासबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो। वो ये बता रहा है कि बादशाही मौजूद है, उसकी तलाश करो। जब हम यही समझी जाएंगे ना कि शैतान सरदार है, शैतान को दुनिया का खुदा है, तो वो तो चाहता है कि उसे माना जाए। लेकिन जब आप यस्सु की और उसी दुआरबानी में आखिर में है, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। बादशाही तो उसी की है। ऊपर मांग भी रहे हैं, नीचे मान भी रहे हैं कि बादशाही तो उसी की है। तो ये वर्ड कि तेरी बादशाही आए उनके लिए है जो अभी गुमराही में है, जो ये समझते हैं कि अभी उसकी बादशाही नहीं है, अभी शैतान की बादशाही है। ये उनके लिए दुआ की जाती है। तो जिनको ये पता ना कि बादशाही तेरी बादशाही है, उनको पता है कि बादशाही उसी की है, और हम तेरी बादशाही आए उनके लिए मांग रहे हैं जो यीशु मसीह या खुदा की बादशाही को अभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो ये कहते हैं कि अभी उसकी बादशाही आनी है, जो 1000 साल दौर की तरफ चले जाते हैं। यीशु मसीह के 1000 साल ज़मीनी दौर की बात कर रहा हूँ, ज़मीनी बादशाहत की। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बादशाही सिर्फ खुदा की है। शैतान ने गुमराह किया हुआ है, लोगों को गुमराह किया हुआ है, धोखा दे दी हुई है कि वो बादशाह है या वो कुछ कर सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप खुद उस पर यकीन रखेंगे तो आप खुदा की इंसल्ट करते हैं, आप खुदा को उसके दर्जा से गिराते हैं, आप खुदा के लिए बायसे शर्मिंदगी बन जाते हैं कि खुदा तो मैं हूँ, डरना मुझसे चाहिए। तो ये किससे डर रहे हैं? सो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। गॉड ब्लेस यू।